हाय गाइस, वेलकम टू कोटेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर कुमार और आज से इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि बॉस की वैल्यू को हम कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉस दिया हुआ है इसमें मान लो कुछ हम हेलो लिखते हैं या कुछ और टेस्ट लिखते हैं तो इसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। मतलब रिएक्ट जेएस में कंसोल का यूज करके कर सकते हैं या हम इसको यहाँ पे हेलो नीचे प्रिंट करा सकते हैं। तो हेलो नीचे प्रिंट कराने के हम स्टेट का कंसेप्ट यूज करना पड़े वो हम देखेंगे आगे इसी वीडियो में। पहले हम देखते हैं कि कंसोल में इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका है, हम यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑन चेंज इवेंट में क्या होगा कि हम जो भी कुछ इसमें टाइप करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम कोई इवेंट पास करेंगे हम ऑन चेंज इवेंट के जरिए हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है, जो इस इवेंट को मैनेज करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं H1 टाइप लेगा हूँ, ठीक है, जिससे मैं लिखता हूँ गेट इनपुट वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे इनपुट का वैल्यू लेना है। ठीक है, यहाँ पे H1 टैग मैंने बंद कर दिया। अब इनपुट टाइप का जो टेस्ट है उसमें मैं एक ऑनचेज इवेंट यूज करूंगा। ऑनचेज तो जैसे ही मतलब कुछ टेस्ट हम लिखेंगे, ऑनचेज इवेंट के जरिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि उस इवेंट को हैंडल करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट डेटा, या चाहे आप ऐसे लिखो या आप नॉर्मली इस फंक्शन को हटा के ऐसे भी लिखो तो वो काम करेगा। ठीक है, दोनों तरीका ये आपके ऊपर, आपको कैसे यूज करना है। ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो यहाँ पे ये जो गेट डेटा है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आप कुछ लिखोगे वो ऑनचेज इवेंट कॉल होगा और ऑनचेज इवेंट के जरिए हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो गेट डेटा क्या करेगा कि जैसे ही कुछ इवेंट होगा, जैसे ही कुछ इवेंट होगा वो क्या करेगा, उस इवेंट को प्रिंट कर देगा। तो कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हाँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जैसे ही कुछ इवेंट होगा कंसोल डॉट लॉग उस इवेंट को प्रिंट कर देगा। तो जैसे आप इनपुट टाइप टेस्ट में जो बॉक्स है उसमें कुछ भी इवेंट करो, गेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसमें जो भी इवेंट होगा वो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करेगा। इसको सेव किया है। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे आ गया है, गेट इनपुट वैल्यू हो गया, फिर ये थोड़ा बॉक्स ऐसे आ गया है। कंसोल में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, HELLO। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखो ये देख रहे हो, अब जो भी इवेंट कर रहे हो वो इवेंट डायरेक्टली यहाँ पे पास होते जा रहा है। ठीक है, तो आप पूरा वर्ड लिखे तो हेलो, यहाँ पे हेलो पास हो गया। ठीक है, तो ये कंसोल का एक तरीका है। इस कंसोल कैसे हम यहाँ पे आप मतलब जो जो भी बॉस का वैल्यू उसको हम गेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम यहाँ पे स्टेट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लिए हम क्या करेंगे, स्टेट लिए हम यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। ठीक है, कॉमा हम यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ इसलिए क्या कि आपको दिमाग में ये याद हो जाए कि ये ऐसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो फंक्शन कॉम्पोनेंट है उसके अंदर हम दो स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी यहाँ पे बॉस का वैल्यू है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों है, हाँ वो कॉन्स्ट में ले रहा हूँ इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट में हटा देता हूँ, उसके मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए जो भी हम बॉस का वैल्यू ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे नीचे में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्टेट लूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कॉन्स्ट। ठीक है, और दो वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक वैल्यू होगा जो डेटा के लिए होगा, ये पहला स्टेट वेरिएबल डेटा के लिए, और सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा वैल्यू को अपडेट करने, मतलब स्टेट को अपडेट करने के लिए, और उसको हम डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं यूज स्टेट का यूज करके। तो आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, तो हम यहाँ पे नल दे देते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट वेरिएबल डेटा है उसका पहला वैल्यू नल है। ठीक है, और उसको सेट डेटा स्टेट फंक्शन का यूज करके हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे पहले जो डेट डेटा पास है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में जो मैंने कंसोल लिया था उसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेट यूज करूँगा और यहाँ पे जो मैंने जो डेटा को नल सेट किया था उसको मैं अपडेट करके सेट डेटा, सेट डेटा। ठीक है, उसके बाद आप जो भी इवेंट पास कर रहे हो तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था, ठीक है, उसमें हम जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे सेट डेटा फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे सेट डेटा यूज करेंगे। ठीक है, और जो भी इवेंट पास हो रहा है, जो भी इवेंट मतलब कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जो भी इवेंट पास कर रहे हो, उससे वो डेटा की वैल्यू को अपडेट करेगा, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे हेलो लिख दिए आप इनपुट फील्ड में, ठीक है? तो अब डेटा का जो नया वैल्यू हो जाएगा, वो हेलो हो जाएगा, ठीक? इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमने स्टेट वेरिएबल डेटा की वैल्यू को अपडेट कर दिया है, ठीक है? अब इसको प्रिंट भी करना है, तो यहाँ पे जो गेट इनपुट वैल्यू था, ठीक है? उसके बाद ये जो ये जो इनपुट बॉक्स था, यहाँ पे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं h1 टैग का यूज़ करके इस डेटा को मैं प्रिंट कर दूँगा, ठीक है? डेटा को यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा। अब देखते हैं क्या आता है। अब ये देखो यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा हूँ, तो आप देखोगे राइट साइड में हेलो आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ आप लिखोगे, हेलो प्रखर लिखो, ठीक है? हेलो प्रखर लिखो, तो ये देखो हेलो प्रखर आ गया। तो जो भी चीज़ लिख रहे हो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने यहाँ पे जो इनपुट टाइप का टेस्ट है, हम जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, हम ऑनचेन इवेंट का यूज़ करके हम डेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या किए, हमने यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल लिया है डेटा, और दूसरा एक स्टेट फंक्शन लिया है जो कि डेटा को अपडेट करेगा, जिसको हम डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं यूज स्टेट की मदद से, और हमने डेटा की स्टार्टिंग वैल्यू को नल सेट किया। तो हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू नल है, ठीक है? फिर हम सेट डेटा मतलब जो स्टेट फंक्शन है उसका यूज करके हम उसकी डेटा की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। तो जो भी यूजर लिखेगा उस इनपुट बॉक्स में, ठीक है, वो डेटा की वैल्यू को अपडेट करे। मतलब हेलो है तो वो डायरेक्टली जो भी आप लिखते जाओगे वो डेटा की वैल्यू को अपडेट करते जाएगा। अब डेटा की वैल्यू हो गई हेलो, मान लो हेलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, तो अब डेटा की वैल्यू हेलो हो गई, और उसको मैं यहाँ पे h1 टैग का यूज करके उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो कोई प्रिंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस में डेटा लिख दोगे तो वो आगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू नल थी, ठीक है? अब ये वैल्यू सेट डेटा फंक्शन का यूज करके अपडेट हो गई। तो ये था हमारा तरीका कि हम बॉस की वैल्यू कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो एंजॉय